हमारे जीवन में कुछ पल से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटती है, उस घटनाओं को कहीं न कहीं हम अपने आप को कोसते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी ही बेकार है, हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है। क्या सारी समस्याएं, क्या सारे दुख हमारे ऊपर ही आते हैं। यही सोच सोच के हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज जो कहानी है दोस्तों, इसी पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आज हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कहानी में डूब जाएं और कहानी में खो जाएं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आज ये जो कहानी है ये बहुत बीत चुकी है। आज एक ऐसे इंसान की है, आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलेगा बौद्ध भिक्षु के द्वारा कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा और हम अपने आप को एक नया जीवन दे सकते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी बड़बड़ाते हुए रास्ते से जा रहा था कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद है, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान ने सब कुछ मेरे ऊपर ही सारे दुखों का पहाड़ गिरा दिया, आज मेरा सब कुछ नाश हो गया। यही बड़बड़ाते हुए वह रास्ते से गुजर रहा था। उधर से एक बौद्ध भिक्षु उस रास्ते से आ रहे थे। इस आदमी को बड़बड़ाते हुए देखकर उससे पूछते हैं, क्या बात है भाई, तुम बहुत लग रहा है दुखी हो, तुम क्या अपने आप से बातें करते हुए जा रहे हो। फिर ये आदमी रुकता है, कहता है, तुमसे क्या मतलब है, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। लेकिन फिर भी बौद्ध भिक्षु नहीं मानता है और कहता है, एक मिनट आप बताएं, हो सकता है कि ये तुम जो बोल रहे हो उसका मेरे पास कोई उपाय हो, उसका मेरे पास कोई समाधान हो। यह सुनकर वह आदमी एक मिनट के लिए रुकता है, बौद्ध भिक्षु से ले जाते हैं एक पेड़ के नीचे, आइए यहाँ पे बैठिए, बैठ करके आपकी हम सुनते हैं। यह सुन करके वह आदमी कहता है, क्या सुनना चाहते हो, क्या आपके पास मेरी हर एक समस्या का समाधान है, क्या आप भगवान हो, क्या आप भगवान बन के आए हो मेरे कष्टों को हरने के लिए। मेरे ऊपर दुखों का तो पहाड़ है, उस पहाड़ को कोई और नहीं हटा सकता, स्वयं भगवान हटा सकते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु सोचता है, लगता है कि इसे बहुत बड़ी आघात लगी है, यह बहुत बड़ी समस्या में है, यह ऐसे मेरी बातों को नहीं मानेगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है, आज हम तुम्हें साक्षात भगवान से मिलाएंगे और साक्षात भगवान ही तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। यह सोचकर वह आदमी सोचता है कि आज हमारे भगवान से मिलेंगे तो मैं पूरी अपनी ज़िंदगी की भड़ास, पूरी मैं अपने ज़िंदगी के जितने भी कष्ट हैं और मुझे झेले हैं, वो सारे दुख कष्ट और वो सारे गुस्सा मैं भगवान के सामने उतार दूंगा। यह सोचकर वह आदमी बौद्ध भिक्षु से कहता है, हमें जल्दी से जल्दी भगवान को मिलाइए, हमें तुरंत मिलाइए। और यह जिद करने लगता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहता है, चलो हमारे साथ लेकर के, वह अपने साथ लेकर के बौद्ध भिक्षु उस आदमी को पहुंचता है महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध ध्यान में विलीन थे, ध्यान में लीन थे। वहाँ पे दोनों लोग इंतजार करते हैं, बौद्ध भिक्षु और वो आदमी। महात्मा बुद्ध ध्यान से उठते हैं, फिर देखते हैं बौद्ध भिक्षु बोलता है, क्या बात है, क्या बात है, तुम इस आदमी को क्यों लाए हो। तो यह कहते हैं, बौद्ध भिक्षु कहता है, महाराज भगवान ये बहुत परेशान है, यह आपसे कुछ बातें करना चाहता है, आपसे कुछ अपने सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोलो क्या तुम्हारे ऊपर परेशानी है, तुम क्या परेशान हो, तुम्हें कौन सी परेशानी हो गई। फिर वह आदमी कहता है, आप तो भगवान हैं, आपको तो सब पता है, फिर आपने इतना हमें क्यों कष्ट दिया। जैसे कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था, तुम्हें हम भगवान से मिलाएंगे। यह सोच करके गौतम बुद्ध अब सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं, चलो ठीक है, तुम बताओ, आज तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं, आज हम सारे कष्ट आपके दूर कर देंगे। यह सुन करके बौद्ध आदमी बोलता है, कहता है, सुनो, हमने जो भी आज तक अपनी ज़िंदगी में
बिजनेस किया है, काम किया है, सब में मुझे असफलता ही मिली है। कभी मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिली है। हमने कई बार बिजनेस किया, मेरा सारा बिजनेस डूब गया। हमने जो भी खेती की, हमारी खेती में कभी बाढ़ की वजह से, कभी जो है जानवरों की वजह से, कभी जो है भूकंप की वजह से हमारी फसलें नष्ट हो जाती थी। हमें हर बार किसी न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक समय तो ऐसे आया कि मैं सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों से सब कुछ पैसे लेकर के बिजनेस किया, वो भी मेरा बिजनेस नहीं चला। तब भी मैं हताश नहीं हुआ। मैं किसी न किसी तरह से मेहनत करके अपने परिवार का, अपने बीवी का, सबका ख्याल रखता था, खाता था, लेकिन तब भी मैं दुखी नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरी बीवी हमें छोड़कर चली गई। हमारे पास 2 बच्चे थे। फिर हमने क्या करें, हमारे ऊपर इतनी सारी परेशानी क्यों दिए भगवान। एक तरफ पहले हमें खाने के लिए मारे, फिर उसके बाद मेरी बीवी को उठा लिए। अब मैं उन बच्चों का क्या करूं? मैं काम करने जाऊं कि मैं उन बच्चों की सेवा करूं? मैं कैसे बच्चों की सेवा करूं? मैं बहुत टूट गया था। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने अपने आप को संभाला अपने बच्चों के लिए। नहीं, हमें अपने बच्चों की देखभाल करना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। यही हमारे बच्चे जो है हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। फिर हमने अपने आप को संभाल करके दिन भर काम करता था, जो मिलता था अपना पेट भरता था, अपने बच्चों का पेट भरता था। फिर हमने बच्चों की सेवा शुरू किया। फिर मेरे ऊपर कुछ दिन ऐसे चलने के बाद एक समय ऐसा आया, एक बीमारी आई। बीमारी की वजह से हमारे दोनों बच्चे बीमार हो गए। हमने उस बच्चों को लेकर के दवा कराया, हर एक वैद्य के पास गया, झाड़ फूँक करवाया, सब कुछ करवाया, मरे। लेकिन बड़राज वैद्य ने कहा कि इन्हें बड़ी बीमारी है, तुम्हें ज़्यादा पैसों की व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर हमने जितने जानने वाले थे, हमने सबके पास गया और पैसा मांगा। किसी ने कोई एक पैसे की मेरी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मैं अपने दोनों बच्चों का इलाज नहीं करवा पाया। फिर धीरे धीरे मेरे दोनों बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। अब इससे बड़ा पहाड़ क्या टूटेगा। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारी पत्नी चली गई, हमारे दोनों बच्चे चले गए। अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? अब मैं किस लिए जीऊँ? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि भगवान आप ही मेरे परिवार के ऊपर इतनी समस्याएं क्यों देते हैं? मैंने क्या किसका बुरा किया है जो सारी समस्याएं आप मेरे ऊपर ही देते हैं? यह करके मैं हमेशा टूट गया था। मैं भी अपने आप को ख़त्म करने ही वाला था। लेकिन जैसे कि मुझे एहसास हुआ, नहीं, अभी हमें कुछ करना है। मैंने अपने आप को संभाला उस समय और अपने आप को रोका। लेकिन आज मैं ऐसे बैठा था, फिर भी मेरे बच्चों की, अपने भविष्य के बारे में, अपने पूरा अतीत हमें याद आने लगा और आज मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। इस वजह से मैं घर से बाहर निकल के जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। भगवान क्यों इतना हमें ही कष्ट देते हैं? क्या और कोई नहीं है कि उनके ऊपर भी कुछ कष्ट जाए? क्या मैं हूँ एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? यह सुन करके वह रोने लगता है, कहते कहते रोने लगता है कि भगवान आप क्यों इतना कष्ट दिए? आप हमें ही क्यों इतना कष्ट दिए? और कितना कष्ट आप देंगे? कौन बचा है मेरा इस ज़िंदगी में? अब इस मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी नहीं है। अब मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। ये दुनिया पे जितने लोग रहने वाले हैं सब स्वार्थी हैं। कोई किसी के काम नहीं आता है। अपना जीवन है तो सब लोग हैं, नहीं हमारे पास कुछ है तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का अपना नहीं होता है। आप सक्षम हैं तो सब कुछ आपके पास है, नहीं तो आपका जीवन निरर्थक है। आज मैं अपने आप को नहीं रोक पाया।
गौतम बुद्ध उसकी सारी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, वास्तव में ही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। आज मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। आज मैं तुम्हें फिर से नया जीवन दूंगा। आज फिर से मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें सब कुछ खोया हुआ मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से एक नया जीवन हो जाएगा। यह सुनकर के वह आदमी अचंभित हो जाता है। अरे आज तो मेरे बीवी बच्चे मिल जाएंगे, आज मेरा जीवन फिर से सही जीवन हो जाएगा, आज से मैं अपना नया जीवन जी पाऊंगा। यह सुनकर के उसे खुशी होती है, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वह कहता है, भगवान जल्दी हमारे बीवी बच्चों को हमें मिलाइए, हमारा फिर से हम अपने जीवन जीना चाहते हैं, फिर मैं मेहनत करना चाहता हूँ और अपना परिवार मैं फिर से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर के महात्मा बुद्ध कहते हैं, आओ मेरे साथ चल देते हैं एक गुफा की तरफ। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गुफा दिखती है। उस गुफा में दोस्तों क्या दिखता है, उस गुफा में एक शेर जो है 2 लोमड़ी के बच्चे को लेकर बैठा है, उसे कुछ खिला रहा है। कहें तुम उस गुफा में क्या देख रहे हो? गौतम बुद्ध से पूछते हैं। वह कहता है कि उस गुफा में हम एक शेर देख रहे हैं और उस शेर के पास 2 छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे दिख रहे हैं और वह शेर उस लोमड़ी के बच्चे को कुछ खिला रहा है। कहन हाँ देख रहे हो, सही है, तुम्हारी आंखें सही है, लेकिन क्या ये असंभव है? कोई दुश्मन जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और शेर की खुराक लोमड़ी है, क्या ऐसा संभव है? कहें नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, ये मैं डेली देखता हूँ। इसी तरह क्यों ऐसा कर रहा है मैं बताता हूँ, इसके पीछे की कहानी सुनो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, फिर अपने आप को कोसना। यह कह करके महात्मा बुद्ध बताते हैं, ये जो शेर है, ये शेर इस दोनों बच्चे के पिता यानी कि लोमड़ी को मार के खा जाता है और ये दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो फिर ये शेर एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पे लोमड़ी की गुफा थी और जहाँ पे लोमड़ी ये दोनों बच्चे को जन्म दी थी। ये दोनों बच्चे छोटे थे और जब शाम तक लोमड़ी वापस अपने घर नहीं आती है तो ये दोनों बच्चे चिल्ला रहे थे, भूख के मारे चिल्ला रहे थे, बाबू पापा कहाँ हो, हमें भूख लगी है, हमें कौन खाना देगा, हमें बहुत तेज भूख लगी है, अगर हमें खाना नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। यह सुनकर शेर का दिल पिघल जाता है और उन दोनों बच्चों के पास जाकर पूछता है, क्या बात है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, क्यों तुम रो रहे? वो कहता है कि गए थे हमारे लिए खाना लेने, लेकिन शाम हो गई अभी तक नहीं आए। उनको लगता है पता नहीं कहाँ है, पता नहीं वो रास्ता भटक गए कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। ये बच्चे यही कह कह करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। फिर शेर का दिल पिघल जाता है और शेर उन बच्चों को अपने गुफा में लाता है और वह देखो उसका पालन पोषण कर रहा है। तो उसका अब एक ही मकसद है कि अब ये हमारे बच्चे हैं, अब इनकी हमको देखभाल करना चाहिए और यही सोच करके उसका पालन पोषण कर रहा है और अपने आप को पछता रहा है कि हमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो इसी तरह से वो भी अपना, तो जो ये जीवन में तुम इसका उद्देश्य समझे, इसका उद्देश्य यही है, भगवान अगर इस प्रकृति पे जो भी है, चाहे जीव जंतु पशु पंछी पेड़ पौधे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बीवी बच्चे चले गए तो पृथ्वी पे जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं पशु पंछी हैं, सब आपके बच्चे हैं, सब आपके ही हैं। यहाँ कोई आप आए थे तो अकेले आए थे, क्या आपने साथ में अपने बीवी बच्चों को लेके आए थे? नहीं आए थे, सब यहीं पे मिले आपको, सब यहीं छोड़ के चले गए। आदमी अकेले आता है, आदमी अकेले जाता है। तुम अपने आप को बदलो, अपने आप की सोच को बदलो। जिस दिन आप अपने आप को बदलोगे, उस सोच को बदलोगे, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे और इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षी हैं सब अपने हैं। तुम्हें अपनाओ, अपने आप को बदलो,
खुद को बदलो। ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध उसे बताते हैं और वह उसका मन जो है उस तरफ जाता है। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं, तुम्हें तो भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हें वहीं पे सीख मिल रही है। ये जितने भी और बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं। तुम कुछ अलग करो, तुमको कुछ अलग करने के लिए यहाँ पे कष्ट दिया जा रहा है। जो इस कष्टों को झेल लेता है वही इतिहास रचता है, वही नाम करता है। दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझो, सब कुछ अपना समझो। ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध उसे बताते हैं। वह फिर खुश होता है और भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है। भगवान बुद्ध, आज हमारी आंखें खुल गई, अब मेरे जीने का मकसद मिल गया। अब हमें पता चल गया कि हमारा जीवन अभी क्या है। अभी तो मेरा जीवन बहुत बड़ा जीवन है, मेरा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी से सब कुछ जो है ये आज से हमारे बच्चे हैं, ये सब आज से हमसे जुड़े हुए हैं। आज से मैं इस जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबसे मैं प्रेम करूंगा, सबसे मैं लगाव करूंगा और मैं सबकी सेवा करूंगा। वह प्रणाम करता है महात्मा बुद्ध को और अपने घर की तरफ वापस आता है। नई स्फूर्ति के साथ, नई फुर्ती के साथ उसके दिमाग में अब कुछ नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही दिख रही हैं। फिर अपने घर आता है, मेहनत करता है और फिर शुरू करता है अपना बिजनेस। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे वो अपना काम करता है और अपने दुकान पे जाता है, बिजनेस से फिर वापस आता है। ऐसे एक दिन वापस आ रहा था, तभी उसे जंगल में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिलता है। उस छोटे के बच्चे को रोने की आवाज़ सुनकर यह आदमी उसके पास जाता है, देखता है कि वहाँ छोटा सा बच्चा रो रहा है। वह जाता है, देखता है इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा कौन आखिर छोड़ के यहाँ जा सकता है, क्यों छोड़कर इसे गया, क्या इसकी मम्मी इसके पापा को ज़रा से भी सील नहीं आई। यह आदमी उस बच्चे को उठा लेता है, अपने सीने से लगाता है और लाता है अपने घर पे, उसकी सेवा करता है। उसको धीरे धीरे उसकी सेवा में पूरा एकदम जी जान लगा देता है। वह एक दिन बड़ा होता है और उसे लगता है कि ये हमारा परिवार हमें फिर मिल गया। भगवान ने कहीं न कहीं से इसको हमारे बेटे के रूप में दिया है। वह अपने बेटे के रूप में उसकी खूब सेवा करता है और फिर एक दिन भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रणाम करता है कि भगवान बुद्ध, जैसे आपने बताया था सेम टू सेम वैसे ही भगवान वास्तव में हमारे बच्चे को दे दिए, हमारे बच्चे को वापस कर दिए, हमारा परिवार वापस कर दिए। और मैं आपका धन्य हूँ कि आपने हमारी ज़िंदगी बचाया। अब मेरा जन्म जो हुआ है, अब हमें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता चल गया कि मेरा जीवन क्या है। मेरा जीवन यही है कि हम दूसरे की सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं से भगवान हमारी सेवा करते हैं, हमें कुछ वो सब कुछ लौटा देते हैं जो हमसे छीना होता है। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाओ अपने आप को दूसरे की सेवा में समर्पित कर दो, अपने आप को दूसरे की सेवा करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाना तो तुम्हें कभी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं होगा। वह फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और आता है, अपने गृहस्थी में जुट जाता है, अपने बच्चों के साथ फिर मेहनत करता है, हंसी खुशी से उसका जीवन व्यतीत होता है।